हेलो एवरीवन। आज अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन, जो अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है। एक चैप्टर रेस्पायरेशन जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो सबके लिए हार्ड है, लेकिन आज अपन इस चैप्टर को बहुत इजी बना देंगे। एक इसका आउटलाइन करके कल से अपन इसका प्रोसेस चालू करेंगे। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड पार्टिकल। इन ए शेल, मतलब कि अपना जो भी एक सेल है जिसके अंदर अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, जो भी ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं? अपने सेल ऑर्गेनल्स। और ये जो होता है बाकी का पार्ट, ये क्या हो गया? अपना साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्री वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अपना प्रोसेस होता है एक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिट। ये मीन्स ब्रेकडाउन, स्प्लिट और ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोसोल भी आ जाए तो भी सेम है। ये प्रोसेस अपना कहाँ हो गया? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेटर क्या होगा? ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपना ग्लूकोज जो भी हो गया C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है किस में? CO2 + H2O के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपन ने जैसा हेडिंग के अंदर दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड पार्टिकल इन ए सेल। ऑक्सीडेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ O2, इसका ब्रेकडाउन हो गया CO2 और H2O के अंदर। इसी ग्लूकोज से प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ग्लूकोज अपना कितना कार्बन है? 6 कार्बन। लेटर इसका ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड होता है अपना 3 कार्बन और इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये तो अपना फर्स्ट प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ये कॉमन होता है सब में, सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होता है, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। मीन्स आइदर इट्स एरोबिक, अगर क्या तो वो एरोबिक भी होगा, और एनोरोबिक, यानी ये प्रोसेस बैक्टीरिया वगैरह और ह्यूमन वगैरह में सब में कॉमन होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा प्रोसेस कॉमन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है ग्लाइकोलाइसिस, अपना सेकंड ऑप्शन आ सकता है अपना फर्मेंटेशन, थर्ड लैक्टिक एसिड, फोर्थ क्रेब्स साइकिल। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। इसी ग्लाइकोलाइसिस को अपन और नाम से जानते हैं EMP पाथवे, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने दिया था, एम्बेंडन, मेयरफेयर और पार्नस ने। तो इसको अपन और क्या नाम से जानते हैं? EMP पाथवे। लेटर उसके बाद में क्या होगा? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अभी पायरुविक एसिड के अंदर जो इसका फ्यूचर होगा वो 2 प्रोसेस में होता है। क्या तो इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो इसका प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन कैसे होगा, या फिर इसको ऑक्सीजन ना मिले तो कैसा होगा। यानी इसका अनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, और एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी तो ये पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। फर्मेंटेशन हो सकता है इसका। फर्मेंटेशन जैसे अपना ईस्ट वगैरह होता है, ब्यूरेज वगैरह, वाइन वगैरह फॉर्मेशन होता है, तो ये किस में होता है? फर्मेंटेशन से होता है। तो ये क्या फॉर्मेशन करता है इसमें? इथेनॉल + CO2 का फॉर्मेशन। सेकंड, जैसे अपन ह्यूमंस में देखते हैं तो अपने लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे अपन ने रनिंग ज़्यादा करी
और अपना क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन उसको कम मिलता है, तो क्या अपने थकान हो जाती है। जो थकान जो है, जो अपने पैरों के दर्द होता है, वो किसका डिपोजिशन होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन। तो अगर अनएरोबिक कंडीशन के अंदर होगा तब दो प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड। अगर यही पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, यानी इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग होती है मैट्रिक्स के साइड में, ये जो पार्ट होता है अपना, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये जो पार्ट हो गया अपने मेम्ब्रेन पार्ट। तो इसके अंदर अपना क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर F0 F1 पार्टिकल भी होता है, F0 F1 पार्टिकल होता है, जिसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। ये एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। उसके बाद में ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सलो एसिडिक एसिड से बाइंड होगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन हैं, दो कार्बन हैं। क्यों, क्योंकि इसके बीच के अंदर भी एक प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, इसमें एक CO2 निकल जाता है, तो ये एक कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन था, अभी ये 2 कार्बन हो गया। तो ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन और अपना 4 कार्बन, 4 कार्बन होगा, 2 कार्बन यहाँ से आए, 6 कार्बन आके ये इसके अंदर क्रेब साइकिल में एंटर हो जाएगा और अपना पहला प्रोडक्ट बनेगा क्रेब साइकिल में क्या, सिट्रिक एसिड। फिर ये सिट्रिक एसिड कंप्लीट साइकिल में आके वापस फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ऑक्सलो एसिडिक एसिड, और कहीं यहाँ बीच के अंदर CO2 निकल जाएगा और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अपन जो होगा इसको बोलेंगे अपन क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, मैट्रिक्स के पार्ट के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक पूरा रेस्पिरेशन के अंदर फॉर्मेशन होता है। अभी अपन बीच के अंदर देखते हैं, अपने नाम आता है NADH2 फॉर्मेशन हो गया, FADH2 फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट्स हैं, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर एक NADH2 कितने ATP बनाएगा, 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। FADH2 का एक मॉलिक्यूल 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा। ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे अपन ने अभी देखा था F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 जो पार्टिकल है, ये इसके पार्टिकल के ऊपर ATPase एंजाइम होता है, ATPase एंजाइम होता है, जहाँ से क्या करेगा, इसको एक NADH2 ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। फिर यहाँ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ मैट्रिक्स के अंदर होगा अपना प्रोटॉन्स, जिसके अंदर वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स कर देगा और उसके अंदर क्या फॉर्मेशन करेगा, ये फिर ATP फॉर्मेशन करेगा। तो इस साइकिल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या हो गया अपना ETS। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो अपने क्या क्या पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर, कितनी स्टेप्स पढ़ी। पहला स्टेप्स था अपना ग्लाइकोलाइसिस, जिसको अपन EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ये कॉमन होगा। उसके बाद में उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी सेल के अंदर, तो ये कहाँ जाएगा, फर्मेंटेशन के लिए और लैक्टिक एसिड के लिए। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो ये किस में एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ ये फॉर्मेशन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। लेटर एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब साइकिल के एंटर करेगा और क्रेब साइकिल के अंदर CO2 और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे NADH2 FADH2 जो भी बनेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाके ATP का फॉर्मेशन करेंगे।
तो ये एक पूरा स्टेप वाइज स्टेप एक पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर है जो अपन कल स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से अंदर, जो इसकी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स कितनी हैं, कौन कौन से एंजाइम आते हैं और इसका पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये आज अपन इसका इतना ही करते हैं, कल से अपन चालू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स वगैरह। थैंक यू।